तो हम आकर्षण जो है, जो हम आकर्षण कर रहे हैं, वह आकर्षण हमारे विचारों में, चिंतन में, मन में, बुद्धियों में, और हम उनके विषय में विचार चिंतन करते करते हम उनके दिल और दिमाग में प्रवेश कर जाते हैं। स्वप्न में भी हमें वही लड़की दिखती है और हम उससे मिलते हैं और हमारा दिल खुल जाता है उस लड़की के लिए। जब हम सुबह उठ के उस लड़की के पास जाएंगे, देखेंगे जो हमने स्वप्न में देखा था और जो हमने सोचा था वैसा कुछ नहीं है। लड़की जो है उसका दिल और मिजाज कुछ और ही है और आपने जो सोचा था वो कुछ और ही होता है। तो यह अक्सर पाया गया है कि आप जो आकर्षण, वशीकरण और सम्मोहन कर रहे हैं, ये 3 सब्जेक्ट का अलग अलग एक सब्जेक्ट है जो आपको आपके प्रति प्रेम भाव और संपूर्णता समर्पण है, वो आप पे समर्पण करती है और आप उस पे समर्पण करते हैं। लेकिन आपकी विचार चिंतन एक तरफा ही होता है, लेकिन सामने वाले की विचार और चिंतन उनकी स्वयं की ही रहती है। आप वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। आप जब पहुँच ही नहीं पाए तो आपका जैसा वो क्यों सोचेगी? जैसा आपके दिल में प्रेम है, उसके दिल में प्रेम है या नहीं है, ये आपको कैसे पता चलेगा? वो तो कुछ अलग ही रहता है। आपके दिल में तो समुद्र की तरह प्रेम होता है और समुद्र की तरह आप डूब जाते हैं आपकी ही विचार चिंतन में। आपका ही मन आपको डुबा देता है विचार और चिंतन में, उसके प्रति सोच सोच कर, विचार कर करके। स्वप्न में भी वही दिखता है, खाते पे भी उसी में सोचते हो और बैठते चलते फिरते आप उसी का ही नाम जपते रहते हो और उसी के ही नाम से आप डूब जाते हो। वो तो एक हिप्नोटिज्म हो गया है। सामने वाले के विषय में चिंतन विचार करते करते आप हिप्नोटिज्म में पहुंच गए, जो आत्म सम्मोहन में पहुंच गए। आप धीरे धीरे अपने आप में ही उसको अपने स्थान इतना दे दिया है कि आप भूल गए हो कि आप कौन। आखिरी में आप उसके प्रति आपके दिल में इतना प्रेम भाव बढ़ जाता है कि आप जब सामने वाले के पास आप जाते हैं तो आपको दिल में आप प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि जैसा आप सोच रहे हो शायद वैसा ही सोचेगी, जबकि आप उसके विपरीत ही पाते हैं। तो उसका कारण क्या होता है? इसी का नाम सम्मोहन, वशीकरण और आकर्षण, तीनों अलग अलग सब्जेक्ट है और तीनों अलग अलग सब्जेक्ट को हमें एक साथ नहीं कर पाते हैं, ना ही करना चाहिए। एक साथ करने पर आपकी कुछ विशेष परिवर्तन हो सकता है। समर्पण, दया भाव, प्रेम और अपनापन, ये सब जो है आपके प्रति क्यों सम्मोहित होगी, वो क्या कारण होगी, उसका भी स्वयं का एक उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य को आप बिना जाने आप उस लक्ष्य की ओर चल देते हो। जो उसका लक्ष्य है वही लक्ष्य आपका है, और आपका अगर वही लक्ष्य है और आप भी उसके उद्देश्य में चलते हो तो दिशा आप दोनों की एक ही है। अगर दिशा दोनों की एक ही है तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपकी विचार और चिंतन एक जैसा हो गया है। जैसा आप सोचते हैं वैसा वो सोचते हैं, जैसा आप कहते हैं वैसा वो कहते हैं, जैसा आप करते हैं वैसा ही वो करना चाहते हैं।